मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की टीईटी परीक्षा लिए जाने के फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने अब आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। जबलपुर में संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने घंटा घर में एकत्रित होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आज हम सब संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में घंटाघर में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं। ये हमारे चरणबद्ध कार्यक्रम का पहला चरण है। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर और उसके बाद भोपाल स्तर पर ज्ञापन होगा। डीपीआई राज्य शासन के कर्मचारियों की परीक्षा लेना चाह रहा है। वो ये निर्धारित नहीं कर पा रहा है कि हम राज्य शासन के कर्मचारी हैं, क्योंकि जब हमारी भर्ती हुई थी, आप लोगों को याद हो गया, 98, 94, 95, 98 हम लोग पंचायत विकास विभाग के अंतर्गत भर्ती हुए थे। राज्य शासन में इन्होंने हमें 2018 से नियुक्त किया है। पहले तो वो ये डिसाइड कर लें हम राज्य शासन के कर्मचारी, और जब हम उससे पहले राज्य शासन के कर्मचारी थे ही नहीं तो परीक्षा किसकी ले रहे हैं। अगली बात, परीक्षा देने से डर नहीं है, हमें उनके नियति से डर है। हमारे साथी हम लोग कोर्ट भी गए हैं। क्यों गए हैं? यह जो आदेश हुआ है 2 बेंच की खंडपीठ में, हम कोर्ट से भी लड़ाई जीतेंगे, सड़क पे भी लड़ाई जीतेंगे और अपने मंत्री विधायक सांसदों से भी लड़ाई जीतेंगे। हम लोगों के ज्ञापन से सरकार भी बैकफुट पे है। सभी जगह से लोकसभा और राज्यसभा और जगह की और राज्यों की विधानसभा में प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण शिक्षा मंत्री जी ने अभी ट्वीट किया है वो भी एक रिव्यू पिटीशन लगाएंगे। शायद हमें रिव्यू पिटीशन से उतना फ़ायदा ना हो, लेकिन हमारे कारण सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था बिगड़ेगी उसमें ज़रूर उन्हें दिक्कत पड़ सकती है। मैं निवेदन करती हूँ, हमारी ये निवेदन रैली है, हम खिलाफ नहीं है सरकार के, कि वो संज्ञान लें और ये काला कानून वापस लें, हमें तनाव मुक्त करें, क्योंकि अभी राज्य शासन को हमसे जनगणना करानी है, अपने को तो करना है। और हमसे कहा जाता आनंदमयी शिक्षा दो, हम आनंद में नहीं है सर। नहीं, हम या तो जनगणना कर लेंगे या तो जनगणना या कर लेंगे। हम सब आवेदन लगा रहे हैं अब, या हम लोग को परीक्षा की तैयारी करना है तो हमें जनगणना से मुक्त रखा जाए। हमें 2 माह की छुट्टी। ठीक है। संध्या अवस्थी, सदस्य संयुक्त मोर्चा जिला जबलपुर। जय हिंद, जय भारत। अध्यापक शिक्षक संवर्ग के द्वारा आज हमने एक मांग पत्र मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री के नाम सौंपा, जिसमें हमारे समस्त शिक्षक साथियों के ऊपर एक टीईटी थोपी जा रही है। जैसा कि जब कोई शिक्षक भर्ती अधिनियम बनता है तो उस भर्ती अधिनियम के तहत सारी जो भी उनकी शर्तें होती हैं वो लिखी जाती हैं। अगर उस समय हमें बता दिया जाता है कि आपको टीईटी परीक्षा देना अनिवार्य है तो शायद हम उस समय उसको एक्सेप्ट करते या नहीं करते। आज हमारी 20 से 25-30 साल की नौकरी हो रही है, कोई हम 5 साल में रिटायर हो रहे हैं, कोई 10-7 साल में रिटायर हो रहे हैं, और उनके ऊपर ज़बरदस्ती ये थोपा जा रहा कि आपको टीईटी परीक्षा देना अनिवार्य है और उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आप उत्तीर्ण नहीं होंगे तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, जबकि संविधान की धारा अनुच्छेद 21 में यह स्पष्ट है कि आप किसी की सेवा को ऐसे समाप्त नहीं कर सकते बिना वजह के। ये कोई वजह नहीं होती है कि अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ऐसी तमाम मांगों को लेकर हमने मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें हमने ये कि टीईटी परीक्षा को निरस्त किया जाए और हमारे शिक्षक साथियों का सम्मान जो है वो बरकरार रहे। योगेश चौधरी, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश अजाक से, जिला जबलपुर। संध्या मैडम। हाँ, अध्यापक संयुक्त मोर्चा द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में ज्ञापन सौंपा गया है। प्रचलित आदेशों के तहत शिक्षकों की भर्ती की गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी परीक्षा का आदेश जारी कर 20 से 25 वर्ष सेवारत कर्मचारियों का जो टीईटी परीक्षा के लिए उन्होंने अनिवार्यता रखी है
माननीय मध्य प्रदेश शासन से हमारा अनुरोध है कि पुनः विचार याचिका लगाकर टीईटी परीक्षा को निरस्त किया जाए, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाए। जो 20 वर्षों की सेवाएं हमारी शून्य की गई हैं, मैं माननीय मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करता हूं, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। साथ ही टीईटी परीक्षा का आदेश निरस्त करते हुए समस्त कर्मचारियों को अनिवार्यता खत्म की जाए। अध्यापक संयुक्त मोर्चा प्रदेश संयोजक विश्वेश्वर झारिया।